नंबर 1, ऑक्सीजन का उत्पादन महासागरों द्वारा किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन कहाँ से आता है? हम में से अधिकांश का मानना है कि हमें पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि पृथ्वी का आधी से अधिक ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो महासागरों से आती है। विभिन्न वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी का 50 से 80% ऑक्सीजन महासागरों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस उत्पादन का अधिकांश भाग पौधों का अधिकृत समुद्री जीवों से होता है। महासागरीय प्लैंकटन, शैवाल और समुद्री शैवाल और कुछ और जीवाणु प्रकाश से फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं और दुनिया के आधे से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। नंबर 2, मानव पेट रेजर ब्लेड को भंग कर सकता है। यह भयानक लग सकता है, लेकिन यह साइंस के सबसे आश्चर्यचकित तथ्यों में से एक है कि मानव पेट रेजर ब्लेड को भंग करने में अधिक सक्षम है। एसिड को 0 से 14 पैमाने पर स्केल किया जाता है। याद रखें, pH स्तर जितना कम होगा, एसिड उतना ही मजबूत होगा, और पेट में pH स्तर 1 से 3 होता है, जो इतना मजबूत होता है कि यह पेट के एसिड में डूबने के कुछ ही घंटों में एक धार वाली ब्लेड को खोल सकता है, जैसा कि एक अध्ययन में पाया गया। इसीलिए यदि आप कभी रेजर ब्लेड निकलते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। नंबर 3, केले रेडियो एक्टिव होते हैं। विज्ञान तत्वों की यात्रा भी हमारे पसंदीदा फलों में से एक केले तक ले जाती है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट तरीके से नहीं ले जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि केले खाते समय प्राकृतिक विकिरण स्रोत नेचुरल रेडिएशन सोर्स का उदाहरण एग्जाम्पल हो सकता है? शायद आपने नहीं किया, लेकिन ये सच है। उनमें पोटेशियम का उच्च स्तर होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में रेडिएशन भी होती है, लेकिन इसके लिए आपको अपनी स्वादिष्ट केले की स्मूदी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेडिएशन की मात्रा बहुत कम होती है। नंबर 4, पशु अपना स्थान जानने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करते हैं। जी हाँ, साइंस के आश्चर्यजनक फैक्ट्स के बीच समुद्री जीवों ने अपनी दिशा के लिए पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करने की क्षमता होती है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिस्ट अध्ययन के अनुसार ऐसे सबूत है जो दिखते हैं कि कुछ जानवर जैसे समुद्री कछुए और सैमन पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को समझ सकते हैं और इसे नेविगेशन के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या पृथ्वी एक चुंबक है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी दुनिया तरह तरह के रासायनिक यानी केमिकल संरचनाओं और भौतिक गुणों यानी फिजिक्स वाली परतों से बनी है। पृथ्वी की पपड़ी, जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है, उसमें कुछ चुंबकीयकरण यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि इसका कोर यानी पृथ्वी के सबसे अंदर का हिस्सा अपना चुंबकीय क्षेत्र अपना मैग्नेटिक फील्ड खुद उत्पन्न करता है। नंबर 5, गुरुत्व आकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ हीलियम काम करता है। क्या आप आज तक जानते थे कि हीलियम गुरुत्व आकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से प्रभावित नहीं होता है यानी अफेक्ट नहीं होता है? अगर आप हीलियम को उसके बॉइलिंग पॉइंट से कुछ डिग्री कम ठंडा करते हैं, यानी 452 डिग्री फ़ारेनहाइट, यह सुपर फ्लूइड बन जाता है, जिसका अर्थ है कि यह बिना घर्षण यानी फ्रिक्शन के चल सकता है। यह एक गिलास के ऊपर और ऊपर उठ सकता है। इतना ही नहीं, यह एक कंटेनर में अणु यानी मॉलिक्यूल पतली दरारों के माध्यम से भी निकल सकता है। विज्ञान के अन्य आश्चर्यजनक तत्वों में हीलियम ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बहुत अधिक तत्व है। नंबर 6, इंसान दूसरे प्रजातियों के जीनों को सहारा दे सकता है। अब से हम यह कह सकते हैं कि हम पूरी तरह से इंसान नहीं, कम से कम जब ये हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के भीतर जो आनुवंशिक यानी पुश्तैनी संरचना की बात आती है। यह एक और फैक्ट है, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीनोम में 145 जीन्स हो सकते हैं जो हमें बैक्टीरिया से विरासत में मिले हैं। जीनोम बायोलॉजी जर्नल्स में पब्लिश्ड यानी प्रकाशित स्टडी के अनुसार अन्य एक कोशिका यानी सिंगल सेल जीव और वायरस। नंबर 7, बिना सलाइवा जिसे लार कहते हैं, उसके बिना खाने में स्वाद नहीं आ सकता। लास्ट लेकिन कम नहीं, विज्ञान के सबसे आश्चर्यजनक फैक्ट्स में से है ये, हम अपने भोजन यानी खाने का स्वाद लेने के लिए सलाइवा यानी लार की ज़रूरत होती है। खाने का स्वाद लेने के लिए खाने के रसायनों यानी खाने के केमिकल्स को लार यानी सलाइवा में घुलना चाहिए। एक बार खाने में रसायन यानी एक बार खाने में केमिकल्स घुल जाने के बाद हमारी स्वाद कलियाँ यानी जिसे टेस्ट बड भी कहा जाता है, उसमें रिसेप्टर्स द्वारा उनका पता लगाया जा सकता है।